100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी हैं हमारे पास ये वीडियो के लिए कि एक रेज्यूमे बनाना सिखा दो। चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो या फिर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एक डॉक्यूमेंट जो आपको हर एयरलाइन मांगती है, दैट इज योर रेज्यूमे। लेकिन कुछ एयरलाइंस बोलती हैं कि सीवी दो और कुछ एयरलाइन बोलती हैं कवर लेटर दो। क्या ये दो अलग चीज है या फिर ये एक ही चीज है? और अगर ये एक ही चीज है तो ये रेज्यूमे या फिर सीवी बनता कैसे है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम अबॉर्ड एवरीबॉडी, माय नेम इज कनिका एंड आई एम योर कैबिन क्रू एजुकेटर। मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं कतार एयरवेज और गो फर्स्ट जैसी बड़ी एयरलाइंस में काम कर चुकी हूँ और अब मैं आपको एजुकेट करने आई हूँ वो हर एक स्किल के बारे में जो शायद आपका इंस्टीट्यूट आपको नहीं बता रहा है या फिर आप इंटरनेट पे नहीं ढूंढ पा रहे हो। कैबिन क्रू बनने के लिए एक्चुअली करना क्या है, तो अभी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक स्किल सीखते हैं जो आपको कैबिन क्रू करियर के लिए जरूरी है। चाहे आप एक इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप एक ऑनलाइन फ्लाइंग कैबिन क्रू हो, हम दोनों को केटर करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो और बनाते हैं आपका अपना एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सीवी और रेज्यूमे क्या ये दो अलग चीजें हैं या फिर ये एक ही है, आइए पहले वो जानते हैं। तो समझिए इस बात को, सीवी और रेज्यूमे सिर्फ एक नाम का अंतर है। कुछ कंट्रीज में सीवी बोला जाता है और कुछ कंट्रीज में रेज्यूमे बोला जाता है, और किस कंट्रीज में दोनों ही बोले जाते हैं, लाइक इंडिया। अगर मैं बात करती हूँ इनका पर्पस सेम ही है। चाहे आप एक सीवी बनाइए या फिर आप एक रेज्यूमे बनाइए, दोनों ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ को केटर करते हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है, ये अलग अलग क्यों है। रेज्यूमे जो है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो आपका एक 1 पेजर डॉक्यूमेंट होता है। एक पेज पर ही इंफॉर्मेशन होती है, मैक्सिमम 2 पेज की हो जाएगी। लेकिन सीवी में आपकी इंफॉर्मेशन 7 पेजेस तक जा सकती है। सीवी में आप हर एक चीज को डिटेल में बताते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो जायज सी बात है वो मैं 2 पन्ने में तो नहीं बता सकती हूँ। अब मैं जो भी पोजीशन या जो भी मुझे प्रमोशन मिला है गो एयर में या फिर कतार एयरवेज में, वो मैं इलेबोरेटेड करके मेरे सीवी में बताऊंगी, जिसकी वजह से मेरा रेज्यूमे और लंबा हो जाएगा। सीवी जो है ज्यादातर एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग बनाते हैं, सीईओज हैं, जर्नल मैनेजर्स हैं, वीपीज हैं, उनके लिए सीवी चलता है। लेकिन फॉर फ्रेशर्स कॉमनली रेज्यूमे काम आता है, इसीलिए आपकी एयरलाइंस भी आपसे रेज्यूमे मांगती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट आर दोज बेसिक सेक्शंस जो आपके रेज्यूमे में होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपके रेज्यूमे में कभी भी आप करियर ऑब्जेक्टिव ना डालें। उसके अलावा आप प्रोफेशनल समरी आज की डेट में डालेंगे। दूसरा, आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखेंगे, जिसके अंदर आपका फोन नंबर या फिर आपका नाम आता है। तीसरा, जब भी आप अपना रेज्यूमे बना रहे हो, आपको आपकी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करना है, आपके एजुकेशन के बारे में बात करना है, आपके लैंग्वेजेस के बारे में बात करना है। हॉबीज को इस समय के लिए साइड में रखिए। अगर आपका रेज्यूमे खाली है या फिर आपके रेज्यूमे में कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर समबडी जो स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था, ट्यूशन जाता था, वापस आता था, सोता था, एंड देन बैक टू द सेम रूटीन, आपका कुछ चेंजेस नहीं है। ना ही कोई आपने स्कूल में किसी चीज में पार्टिसिपेट किया है, ना ही आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, ना ही कोई वॉलंटियरली वर्क है, ना ही कोई प्रोजेक्ट है, ना ही कोई इंटर्नशिप है। अभी मैं बताऊं क्या मेरी एयरलाइन को अबाउट द क्रेडिबिलिटी। इसीलिए कोर्सेज और सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास होता है, उनका सिलेक्शन ज्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनालिटी बन जाते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, आप किसी भी कैबिन क्रू एजुकेटर के साथ कोर्स कर सकते हो। हमारा जो नया कोर्स है उसकी डिटेल्स तो डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर पढ़िए। और एनरोल करना है तो प्लीज एनरोल करिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा कोर्स है जो इकोनॉमिकल है और इस कोर्स के अंदर सब कुछ ही इंक्लूडेड है। चाहे वो आपकी पर्सनालिटी की बात हो, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल की बात हो, या फिर कैबिन क्रू करियर है, तो आप डिटेल्स हमारे कैप्शन से ले सकते हो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट योर रेज्यूमे के लिए आपको ये दिमाग में रखना जरूरी है कि आपके रेज्यूमे में वो हर एक डिटेल होनी चाहिए जो जो रिक्रूटर को एक वैल्यू दे। तो वो कैसे डालेंगे मैं आगे वाले सेक्शन में वो भी बताऊंगी। ये कुछ सेक्शंस हैं जो मैंडेटरी आपको डालने हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज गेन कर लीजिए, कोई भी प्रोजेक्ट कर लीजिए, कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले लीजिए,
वो भी एक तरह से प्रोजेक्ट में ही काउंट होता है। Now let's go ahead and understand what are certain areas of rejection, जिसकी वजह से कुछ ऐसे टिप्स या ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ या कुछ ऐसे एरियाज मैं आपको बताती हूँ जिसकी वजह से आपका रेज्यूमे डेफिनेटली रिजेक्ट हो रहा है। सबसे पहला, हैविंग अ नेगेटिव और हैविंग अ शैबी पिक्चर ऑन योर रेज्यूमे। अगर आपके रेज्यूमे में कोई भी एक नेगेटिव सा पिक्चर है या फिर आप किसी शादी में गए आपने फोटो ऐड कर दिया, इट विल ऐड अ नेगेटिव पॉइंट। नंबर टू, अगर आपके रेज्यूमे में आपने फैमिली डिटेल लिखा है या फिर आपने अपना मैरिटल स्टेटस लिखा है या आपने आपका नेशनैलिटी लिखा है, पासपोर्ट नंबर लिखा है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा, जब भी आप अपना रेज्यूमे बना रहे हैं, अगर आपने नीचे डिक्लेरेशन डेट प्लेस लिखा है, आज की डेट में 2024 में वो नहीं चलता है, रादर 25 में भी वो नहीं चलने वाला है, बिकॉज आज के रेज्यूमेज आर मोर ट्रेंडी एंड मोर क्लासियर और मोर मॉडरेट, तो इसलिए आपको आपके रेज्यूमे में डिक्लेरेशन डेट एंड प्लेस नहीं लिखना है। मूविंग अहेड, अगर आपके रेज्यूमे का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, फॉन्ट ठीक नहीं है या फॉन्ट का साइज ठीक नहीं है, तब भी आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो सकता है। कलर्स इज अगेन अ बिगेस्ट रीजन ऑफ द रिजेक्शन, मीनिंग कि अगर आप कोई भी पॉपिंग कलर या पेस्टल कलर यूज कर रहे हो, वो भी आपका रेज्यूमे रिजेक्ट करवा सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ तो इसने बता दिया, सेक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है और हमारा रिजेक्शन क्या होता है, लेकिन रेज्यूमे कब बनाएंगे? तो चलिए अब मैं आपके साथ एक रेज्यूमे बनाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि ये रेज्यूमे हम कैसे एटीएस फ्रेंडली बना सकते हैं। चलिए अब हम हमारा रेज्यूमे बनाते हैं। तो मैं आज के लिए रेज्यूमे बना रही हूँ कैनवा पर, तो कैनवा से बहुत आसानी से रेज्यूमे बन जाता है। तो आपके लिए भी बहुत आसानी होगी कैनवा से रेज्यूमे बनाने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको कैनवा ओपन करके आपको रेज्यूमे टेम्पलेट्स ढूंढने हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं। आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी आप कोई टेम्पलेट ले रहे हो, आपको ऐसे कुछ टेम्पलेट्स लेने हैं, ना कि कॉलम टेम्पलेट्स। कॉलम टेम्पलेट्स नहीं काम आते हैं फॉर एटीएस। एटीएस इज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, वहां पर आपके कॉलम रेज्यूमे काम नहीं करते हैं, आपको स्ट्रेट रेज्यूमे चाहिए होता है। सो एनी रेज्यूमे which is somewhat like this, ये काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा और ये भी काम नहीं करेगा। तो आपके रेज्यूमे जो ऐसे दिखते हैं वो आपको काम आने वाले हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वही रेज्यूमे आप ले रहे हो। ओके, मैं आज के लिए बहुत ही बेसिक और सिंपल सा टेम्पलेट से आपको समझाती हूँ ताकि इट्स इजी फॉर ऑल ऑफ अस। तो आज के लिए मैंने ऑलरेडी एक रेज्यूमे बनाया हुआ है, लेकिन वो इस टेम्पलेट में है। तो मैं आपको सबसे पहले टेम्पलेट दिखा देती हूँ ताकि वो कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मैं टेम्पलेट आपको अभी दिखाने वाली हूँ। दिस इज हाउ द टेम्पलेट शुड बी, दिस इज हाउ योर रेज्यूमे शुड लुक लाइक इफ यू आर क्रिएटिंग योर रेज्यूमे। अब मैं सीधा चलती हूँ रेज्यूमे के अंदर और आपको दिखाती हूँ कि एक अच्छा रेज्यूमे कैसे होता है। ये मेरा खुद का रेज्यूमे है लेडीज एंड जेंटलमैन, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस रेज्यूमे एंड अंडरस्टैंड मोर। सबसे इंपॉर्टेंटली आपको आपका नाम लिखना है, आपको अपना सिटी लिखना है, आपको फोन नंबर लिखना है और आपका ईमेल आईडी लिखना है। फिर आपको आपका प्रोफेशनल समरी लिखना है। तो प्रोफेशनल समरी यहाँ पर है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो बिकॉज दिस अगेन जो मैंने लिखा है इट इज एटीएस फ्रेंडली। नाउ मूविंग अहेड वी हैव आवर कोर कॉम्पिटेंसीज। कोर कॉम्पिटेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। ये आप वही लिखिए जिसके अंदर आप क्रेडिबल हैं, जिसके अंदर आप एक अच्छी मास्टर कर चुके हैं कोई भी स्किल को, वहां ये लिखेंगे, वही लिखेंगे यहाँ पर। मेरी सजेशन से आप लगभग 4 से 7 के बीच की स्किल डालिए, उससे ऊपर ना जाइए बिकॉज बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देन सिंस इट इज अ फ्रेशर रेज्यूमे, हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप जाहिर सी बात है वर्क एक्सपीरियंस डालेंगे, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट आ जाएंगे आपकी एजुकेशन कॉलम में। एजुकेशन में आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे और आपका स्कूल कहाँ सिचुएटेड है वहां वो डालेंगे, आपने स्कूल से क्या किया है आप वो डालेंगे और आप डेट डाल देंगे। एमएचई से अगर आप कुछ भी कर रहे हो या वॉट एवर यू हैव डन, एनी करिकुलम, एनी डिग्री, एनी डिप्लोमा, एनी कोर्स जो भी किया है वो आप इस कॉलम में लिख देंगे। अगर आपने फैशक्रू से कोई कोर्स किया है तो फैशक्रू कंसल्टेंसी ऑनलाइन किया है तो आप ऑनलाइन लिखेंगे। अगर आप कोर्स का क्या नाम है आप वो लिखेंगे और कब किया था आप वो लिख देंगे। तो ये हमारा बेसिक एजुकेशन की बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे सर्टिफिकेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टिफिकेशन होना आपके रेज्यूमे में 100% एक प्लस पॉइंट ऐड करता है। तो प्लीज 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 ट्राई करिए, जो भी इकोनॉमिकल कोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूट ना जाते हुए जो भी इकोनॉमिकल कोर्सेज आपको लग रहे हैं आप वो ज्वाइन करिए ताकि आपकी मदद हो सके।
लास्ट में मैंने लैंग्वेजेस डाला है। लैंग्वेजेस में आप जो भी लैंग्वेज आप डालते हैं और फुली प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी लिखकर या आप स्टार्स दे सकते हो अपनी लैंग्वेज को। एंड लास्ट में मैंने हॉबीज लिखी है, व्हाट आर द हॉबीज आई हैव। ये सेक्शन आप माइनस भी कर सकते हो, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि मेरे रेज्यूमे में वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो आप इसको हटाकर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो भी प्रोजेक्ट हमने किए हैं वो आ जाएंगे। प्रोजेक्ट भी नहीं है तो आप हॉबीज लिख देंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरी सजेशन ये रहेगी कि गाइस आप कुछ तो अपने रेज्यूमे में क्रेडिबिलिटी डालिए, ताकि आपका एक प्लस पॉइंट ऐड हो सके और आपका रेज्यूमे जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो सके। आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होता है जब आपके रेज्यूमे में कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स आपको या तो आप अपने प्रोफेशनल समरी में डालेंगे या फिर आप अपने कोर कॉम्पिटेंसीज में कीवर्ड्स डाल सकते हो। तो आज हमने बात की है आपका रेज्यूमे कैसे बनता है, तो चलिए फटाफट अब दोबारा से वीडियो में चलते हैं। क्योंकि अब आपने सीख लिया है रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज आज एक कमेंट हम करेंगे। तो आज का कमेंट रहने वाला है रेज्यूमे इज हिट। तो आप क्या टाइप करेंगे? रेज्यूमे इज हिट। और अगर आप ये वीडियो दूसरे किसी को शेयर करते हैं तो प्लीज उस इंसान को बोलिए टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज वी हैव अ एम ऑफ रीचिंग एज मेनी मिलियन पीपल एज वी कैन। इट इज अ ग्रोइंग चैनल, सो आपका सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होगा। With this note, I thank all of you for joining today's session. अगला सेशन आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर भी आपको एजुकेट कर पाऊँ। एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू स्प्रेड एज मच नॉलेज एज वी हैव। साइनिंग ऑफ।